हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग बाय ऋषि मेहरा। म्यूचुअल फंड सही है। टीवी में तो हमने बहुत बारी देखा और सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, पर आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कौन से सही है। मतलब हाउ टू चूज़ द राइट म्यूचुअल फंड्स फॉर यू। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कैसे सही म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सबसे पहले आज हम देखते हैं फैक्टर्स टू कंसीडर वाई सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, या हमारी रिटायरमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए, तो जो है हम एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी थोड़ा ज़्यादा होता है। सेकंड होता है कि हमारा टाइम हॉरिजॉन कम है। मतलब हमें जो है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक गाड़ी लेने के लिए चाहिए, तो हम एक डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है पर रिवॉर्ड एज़ कम्पेयर टू इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी कम होता है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है रिस्क टॉलरेंस। हमारी रिस्क टॉलरेंस क्या है? हम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, हम एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, या हम एक मॉडरेट इन्वेस्टर है। तो उसी इन्वेस्टमेंट टाइप की या रिस्क टाइप के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी स्कीम सेलेक्ट करते हैं। ये तो हमने कैटेगरी के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं कि एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए? सबसे पहले हम देखते हैं कि एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जो एएमसी उस म्यूचुअल फंड को रन कर रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, या क्वांट म्यूचुअल फंड है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। फिर दूसरी चीज़ आती है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, कि जो फंड मैनेजर है वो कितना क्वालिफाइड है उस फंड को या उस स्कीम को रन करने के लिए। उसके बाद है परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क, परफॉर्मेंस अगेंस्ट पेयर्स। इन सारी चीज़ों को हम आगे समझेंगे कि इनकी इंडिविजुअली क्या इंपॉर्टेंस है एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क। परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हम देखते हैं, जैसे हम लार्ज कैप कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो लार्ज कैप का हमारा बेंचमार्क रहता है निफ्टी 50। अब जो हम स्कीम सिलेक्ट किए है, ठीक है, वो हमारा इंडेक्स से ज़्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड में। अगर हम एक पैसिव म्यूचुअल फंड में होते हैं, फिर हम समझते हैं यार हमारा इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तो ये जो है हमारे इंडेक्स के प्रोपोर्शनेट रिटर्न देगा। पर जब हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में आ जाता है, तो हमारी स्कीम जो है वो बेंचमार्क से ज़्यादा देनी चाहिए। देखिए, ये ब्लू लाइन जो है ये स्कीम की लाइन है, और बेंचमार्क की ये येलो लाइन है। हम देखते हैं जो ये फंड स्कीम है, ये 5 साल में एवरेज एवरेज बेंचमार्क से एक 5% या 6% का एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही है हमें। सो ये हो गया पहला पॉइंट कि बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है परफॉर्मेंस अगेंस्ट पेयर्स। मतलब उस कैटेगरी में जो उसके कंपिटिटर्स हैं या उसके पेयर्स हैं, उसके कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस कैसी है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक साल के लिए बहुत अच्छा किया, दूसरे साल खराब किया। लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल, उसका रैंक विद इन कैटेगरी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है ईयर वाइज या वीक वाइज हम निकाल लेंगे, और उसके अगेंस्ट कैटेगरी एवरेज कंपेयर करेंगे। तो जब हम ये इस म्यूचुअल फंड का देखते हैं, तो इसने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। उसके ही सामने अब हम देखते हैं रैंक विद इन कैटेगरी। अब हम रैंक विद इन कैटेगरी देखें, तो चाहे हम 2 साल ले लें, 3 साल ले लें, 5 साल ले लें, ये 1 या 2 में ही जो बना रहे, तो मतलब इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। हर साल 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में इसने कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपेंस रेशियो एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है वो कमीशन या वो पैसा जो हम एक फंड मैनेजर को दे रहे हैं अपना पैसा मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब हम जैसे ये पराग पर एक फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं, उसमें कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.09% है, और इसकी 0.88% है। मतलब हर साल हमें इसमें 0.22% जो है कम पैसा देना पड़ रहा है। और कम पैसा दे रहे हैं तो मतलब
हमारी रिटर्न वो उतनी बढ़ गई है। अब हमें यही देखना पड़ता है कि जो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो है उससे हमारे म्यूचुअल फंड की कम होनी चाहिए एक्सपेंस रेशियो। दूसरा आ जाता है, हमने देखा एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादातर मिड कैप या स्मॉल कैप में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्या चीज़ है, जितना ज़्यादा स्मॉल कैप्स में स्पेशली जब एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो उस फंड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में हम देखते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड साइज़ के होते हैं, मतलब छोटे साइज़ के होते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ के, तो उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो जब हम स्मॉल कैप्स देखते हैं या मिड कैप्स देखते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का AUM जो है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा ना हो जाए। लार्ज कैप में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लार्ज कैप में 1000, 2000, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उधर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। जो कंपनीज है वो बहुत बड़ी है, वो 5 लाख करोड़ की है, 4 लाख करोड़ की है, जबकि स्मॉल कैप मिड कैप में कंपनीज का साइज छोटा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, और इस कारण से जो है फंड की परफॉर्मेंस भी जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए ख़राब होती है जब हम स्मॉल कैप्स में जाते हैं। अब ये हमारा एक फैक्ट शीट है। अब हम देखते हैं सेंसेक्स ने पिछले 40 साल में कैसा परफॉर्म किया। ये अभी मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स के बारे में हम देख रहे हैं, इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स हमें क्या दे रहा है। पिछले 40 साल में, इन लास्ट 40 ईयर्स, सेंसेक्स रिटर्न्स आर 15.5%। हर साल 15.5% का एवरेज CAGR जो है सेंसेक्स ने दिया हमें, और 1.4% का एवरेज डिविडेंड यील्ड लगाए तो हमें सिर्फ इंडेक्स जो है 16.9%, अप्रॉक्सीमेटली 17% की रिटर्न एवरी ईयर दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें कितना कंपाउंडिंग होएगा। हमारी बैंक FD जो है हमें 6% का इंटरेस्ट देती है, जबकि हमें सिर्फ इंडेक्स 17% का रिटर्न दे रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।